धरती पर मौजूद सभी संसाधनों में जीने का अहम किरदार है पानी का। इंसान अन्न के बिना तो कुछ पल जिंदा रह सकता है, लेकिन जल के बिना शायद नहीं। इसलिए तो कहा जाता है जल ही जीवन है। लेकिन जीवन देने वाला यही जल जब बेकाबू होकर अपना विकराल रूप धारण करता है तो भैया जी ये जीवन लेने में भी तनिक संकोच नहीं करता। फिर भी दुनिया भर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें जल का संरक्षण करना पड़ता है और इसलिए धरती पर विशालकाय डैम का निर्माण होता है। लेकिन ये जो डैम्स हैं वो धरती के रोटेशनल स्पीड के लिए घातक साबित हो सकते हैं या नहीं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरएसएफ। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। अब ये डैम जो धरती के लिए घातक या रक्षक साबित हो सकता है उसके बारे में कुछ नॉलेज तो अटेन करना बनता है दोस्तों आपको। एंड देन वी विल प्रोसीड टू अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो इन नंबर 3 गॉस डैम। इस डैम के बारे में मैं आपको दोस्तों जितना बताऊं उतना कम है। अगर इंसान द्वारा इस धरती पर बनाई गई अगर कुछ मजबूत चीज है तो ये डैम है। एग्जैक्टली दोस्तों ये डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ग्रेविटी डैम है, मतलब कंक्रीट इन सब से बना हुआ डैम जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब बात आती है कि भाई ये डैम है कहाँ पे, तो चाइना के ईलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है सेंडाओपिंग। वहां पे एक यंगताइज रिवर बहती है, उस रिवर में ये डैम बना हुआ है। आई नो गाइस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया नाम ये सब, लेकिन चाइना है तो चाइना का क्या कर सकते। सो ये जो डैम है दोस्तों वो वर्ल्ड लार्जेस्ट पावर स्टेशन है इन टर्म ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अब दिमाग में आपके एक और क्वेश्चन आया, भाई ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से एक दिन में एक बार में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, उसको हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बोलते हैं। तो इस डैम का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 22,500 मेगावाट, वो भी सिंस 2012। दोस्तों ये जो डैम है इसने 2018 में खुद का ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ा था 101.6 टेट्रावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके। अगर इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट 181 मीटर है और लेंथ 2335 मीटर है, और अगर विड्थ की बात करूं तो वो 115 मीटर है। और हाँ गाइस, ये 1084 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। नंबर 2 की बात करूं तो उस पे करीबा डैम आता है। दोस्तों इस डैम को आर्क डैम भी बोला जाता है। यहाँ पे आर्क का मतलब आप वही डिनोट करना जो आप मैथ में करते हैं, जिसका एक किनारा जैम्बेजी को लगता है तो दूसरा किनारा जिम्बाब्वे को। ये डैम 128 मीटर लंबा है और इसका लेंथ 569 मीटर है, और विड्थ की बात करूं तो वो 24 मीटर है। और ये दोस्तों 5400 किलोमीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया में फैला हुआ है। और दोस्तों इसकी अगर मैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करूं तो वो 1626 मेगावाट है, जो कि 21,81,000 हॉर्स पावर के बराबर है। इन नंबर 1 मौसल डैम, जिसको सदाम डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये लार्जेस्ट डैम है इराक का। ये डैम सिटी मौसूल में एक टिग्रिस रिवर है वहीं पर प्रेजेंट है। ये डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ पूरे इराक को इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करता है, और 1.7 मिलियन रेजिस्टेंस में ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। अगर मैं इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करूं तो वो 1052 मेगावाट है। दोस्तों अगर इसकी नॉर्मली आप हाइट की बात करो तो वो 113 मीटर है और लेंथ 3.4 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसमें ऐसा क्या है यार जो तुमने इसे टॉप पे रखा है। तो भाई अगर इसकी मैं टोटल कैपेसिटी की बात करूं तो वो 11.1 क्यूबिक किलोमीटर है, मतलब ये 11 मिलियन 10 करोड़ मीटर क्यूब जितना अपने अंदर वाटर कंटेन कर सकता है। नाउ अब हम उस टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए आप इस गाथा को सुन रहे थे और हम सुना रहे थे। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या इन डैम्स से धरती की रोटेशनल स्पीड पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। सुनाओ। आपने फिजिक्स में इनर्शिया का नाम सुना ही होगा, जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से भी जाना जाता है। इस यूनिवर्स में जिस ऑब्जेक्ट के पास मैस है उसके पास तो इनर्शिया होगा ही होगा, और हर चीज पे मैस होने के कारण वो चीज अपनी गति में बदलाव का विरोध करती है।
और ब्रो, दैट इज इनर्शिया। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस पे हमारा पूरा टॉपिक रिलेट करता है। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जिक्र तब करते हैं जब हम किसी भी घूमने वाली या चक्कर लगाने वाली चीज़ की बात करते हैं। कोई चीज़ कितनी तेज़ी से या कितने धीमे से घूमती है, या फिर उसे घूमने की स्थिति में लाने के लिए कितने समय लगता है, ये सब उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है। और हर चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेफरेंस में उसके साइज पर डिपेंड करता है। मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ बेहतरीन उदाहरण देता हूँ जिससे आप समझ जाइएगा बेहतर तरीके से। आपने कभी बैलरीना को डांस करते हुए देखा है? आई नो, अगर आपके पास ऐसा मौका आ गया तो आप 7 समुंदर पार करके जाइएगा। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो आपने कभी गौर किया भी होगा कि जब भी वो लड्डू की तरह नाचती है तो वो अपने हाथ को अंदर कर लेती है, और बिल्कुल इसी तरह जब कोई डाइव करते वक्त हवा में गुलाटी मारता है तो एकदम बॉल की तरह अपने बाहें और टांगों को अंदर समेट लेता है। इससे उसको गुलाटी मारने में ही ना सिर्फ आसानी होती है बल्कि उसको घूमने की गति भी प्राप्त होती है। और इसका ये कारण है कि उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेफरेंस में उसका साइज छोटा हो जाता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। टोटली मीन्स एक लाइन में जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी उसकी स्पीड कम, और जितना कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी ही उसकी स्पीड ज़्यादा। दैट्स इट। वैसे ही धरती भी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और धरती के मास उसके ऊपर बनाए गई चीज़ों जैसे इमारतों पे भी निर्भर करता है। जितनी बड़ी इमारतें होंगी उतना ही हमारे धरती का साइज भी बढ़ेगा। लेकिन धरती के वास्तविक साइज के मुताबिक उसका साइज ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन थोड़ा तो ज़रूर बढ़ेगा। अब हम 3 गॉड जैसे एक डैम खड़ा कर दें जो कि ना सिर्फ वजन में भारी भरकम हो बल्कि विशाल भी हो, तो क्या धरती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी असर पड़ेगा? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या घटेगा? अगर आपने बढ़ेगा सोचा है तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी बड़ी इमारतों के कारण धरती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा जिससे उसके घूमने की गति धीमी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कितनी धीमी होगी? तो धरती के रोटेशन के कारण हमारा हर दिन 24 घंटे का होता है, मतलब 86,400 सेकंड का होता है। लेकिन हम 3 गॉड्स डैम्स या फिर और भारी भरकम डैम्स या फिर बड़ी बड़ी इमारतों का जो इम्पैक्ट पड़ता है धरती पे, अगर उसके अनुसार हम बात करें तो हमारा हर एक दिन में करीबन 60 नैनो सेकंड बढ़ जाता है। यानी आज से कुछ 5 मिलियन सालों बाद ये समय जुड़ते जुड़ते 4 घंटों में तब्दील हो जाएगा, और 3 बिलियन साल बाद और एक एक्स्ट्रा दिन में तब्दील हो जाएगा। और अगर तब तक धरती पे ह्यूमन सिविलाइजेशन मुसलसल रहा तब उस एक्स्ट्रा दिन को शायद इनर्शिया डे के रूप में भी मनाया जा सकता है। धरती की गति में इन डैम्स के कारण हमारा सिर्फ दिन ही लंबा नहीं होता बल्कि पृथ्वी के एक्सिस भी शिफ्ट होते रहते हैं। इस शिफ्ट के कारण हमारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो रोज 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रहा है, और ये बहुत चौंका देने वाली बात है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में अगली न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे होम, सेव लाइफ।